जय मसीह की। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस सुंदर सुबह के लिए। और सच में प्रभु हमें हर दिन नई सुबह देता है, नया दिन देता है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हम सब से बहुत अधिक प्रेम करता है। आइए परमेश्वर के वचन में सुनने से पहले या जाने से पहले आइए हम कुछ बातों के ऊपर ध्यान करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझको ये मौका दिया है। धन्यवाद देती हूँ अल्फा ऑनलाइन चर्च टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि प्रभु परमेश्वर का वचन जो है आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद पास्टर ज्ञानीजन पानी, पास्टर भारत कुमार, पास्टर मृत्यु जैन और जितनी भी सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, इस टीम से जुड़े हुए लोग हैं, सबका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये सारी टीम और प्रभु के वचन को फैलाने में, प्रभु यीशु मसीह की जो है प्रचार करने में, क्या आप सबको आशीष देने में मदद करें। आप सब प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको भी प्रभु बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ बातों को देखेंगे। और मैं ये जो बातें हैं वो बताना चाहती हूँ कि जैसे भाई लोग शुरू से प्रभु का वचन सुना रहे हैं, लेकिन हमारी बहनें भी किसी से कम नहीं है, और वो भी प्रभु के वचन को निरंतर सिखाने में, परमेश्वर के वचन को बांटने में हमेशा आगे रही हैं और आगे रहेंगी। आइए परमेश्वर के वचन से जो मैं आज सुबह आपके लिए लेकर आई हूँ, और वो है एक बहन के बारे में हम कुछ बातें देखेंगे कि प्रभु ने उसको कैसे अपने लिए इस्तेमाल किया और कैसे वो जो है परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने वाली बनी। ये मिलेगा दूसरा राजा 22 अध्याय, उसका 1 से लेकर 20 तक। मैं पढ़कर आपको कुछ बातें जो है सुनाना चाहूंगी। दूसरा राजा 22 अध्याय 1 से लेकर 20 तक। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब योशिया राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोसकवासी अदाया की बेटी थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वो भी चला, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिनी ओर ना बाईं ओर मुड़ा। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने असल्या के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में ये कहकर भेजा कि हिल्किया महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए हैं। फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें से जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें, अर्थात बढ़इयों, राजों और संगत राशों को दें, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाएं। परंतु जितने हाथ में वो चांदी सौंपी गई, उनसे हिसाब ना लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। और हिल्किया महायाजक के शापान मंत्री ने कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की एक पुस्तक मिली है। तब हिल्किया ने शापान को वो पुस्तक दी और वो उसे पढ़ने लगा। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर ये संदेश दिया कि जो चांदी भवन में मिली, उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया, जो यहोवा के भवन में काम करने वाले थे। जिस शापान मंत्री ने राजा को ये भी बता दिया कि हिल्किया याजक ने उसे एक पुस्तक दी है,
तब शापान उसके राजा से उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मीकाह के पुत्र अब्नेर, शापान मंत्री और असाया नाम अपने सब कर्मचारी को आज्ञा दी कि ये पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी ओर से प्रजा को और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें ना मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा जाए उसके अनुसार करते। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वो उस शल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हर्रस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था। और वो स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर विपत्ति डालना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे त्याग कर अपने पराये देवी देवताओं के लिए धूप चढ़ाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत ना होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है उससे तुम यूं कहना कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इसलिए कि तूने ये बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वो बातें सुनकर इस स्थान और इस निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और यह शाप दिया करेंगे कि तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपनी वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा। और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने लोगों के लिए कहा है। और ये जो वचन आज हम पढ़ते हैं, ये वचन आज मेरे और आपके लिए है। यहाँ पर एक बहन के बारे में, एक स्त्री के बारे में हम जो है मनन करने जा रहे हैं। योशिय्याह राजा जो था बहुत कम उम्र के अंदर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मैं। योशिय्याह राजा जो था बहुत कम उम्र के अंदर राजा बन गया था और जब उसके राज्य का 18वां वर्ष था, अभी जैसे मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, जब उसके राज्य का 18वां वर्ष था तब उसके मन में परमेश्वर यहोवा के भवन की क्या हुई कि मैं इसकी मरम्मत कराऊं, है ना। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है उसने क्या कहा। उस समय जो योशिय्याह राजा यहूदा का राजा था, ठीक है, 8 साल में राजा बना था। और उस समय जो महायाजक था, उस समय का जो महायाजक था वो हिल्किय्याह था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसकी 30वीं आयत में लिखा है, अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिय्याह ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा
कि हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कहो। उस समय शापान उसका मंत्री था और हिल्किय्याह जो था महायाजक था। उसने कहा कि जितनी भी सोना चांदी इकट्ठा किया गया है, जितना रुपया पैसा परमेश्वर के भवन में लाया गया है, सब किसको दिया जाए? लोगों को दिया जाए कि जो उसमें राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, मरम्मत का काम करें। ये योशिय्याह राजा का एक अच्छा चरित्र था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बरकत दी थी और इसने क्या करा? परमेश्वर के भवन की बनाने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए इसके मन में जो है इच्छा जागी। और ये यहूदा का राजा था और परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि इसने हिल्किय्याह जो महायाजक था उसके पास शापान मंत्री को भेजा कि तुम जाकर उसको कहो। जब ये वहां पर गया तो भवन की सफाई करते हुए, ये काम करते हुए वहां पर उन्हें व्यवस्था की एक पुस्तक मिली। और जब व्यवस्था की पुस्तक मिली तो वो उसको पढ़ने लगे। और जब पढ़ने लगे और फिर राजा को संदेश दिया कि ये जो पुस्तक हमें व्यवस्था की मिली है, तब राजा को जब पढ़कर सुनाया गया तो राजा ने क्या किया? अपने वस्त्र फाड़े। क्यों फाड़े? कि अभी तक हमने और हमारे पुरखाओं ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है। और इसलिए वो बहुत बेचैन हो गया और बहुत रोने लग गया और अपने वस्त्रों को उसने फाड़ा और परमेश्वर से पश्चाताप करने लगा। और क्या करा उसने? जब पश्चाताप करने लगा तब उसके मन में ये इच्छा आई कि हम जाकर इसके बारे में यहोवा से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने, हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिल्किय्याह है वो कौन है? महायाजक है। सबसे बड़ा जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, वो है। आप सोच सकते हैं कि उस समय के जो महायाजक थे वो राजा से कोई कम नहीं हुआ करते थे, और जो उसका मंत्री था वो भी बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। और लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब राजा ने कहा कि यहोवा से जाकर पूछो तो हिल्किय्याह यहोवा से नहीं पूछ रहा है, ना तो कोई मंत्री यहोवा से पूछ रहा है, ना राजा यहोवा से पूछ रहा है। उन्होंने कहा जाकर यहोवा से पूछो। वहां पर एक सिंपल, बहुत साधारण स्त्री थी जिसका नाम था हुल्दा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तब ये सारे इकट्ठे होकर हिल्किय्याह राजा, मंत्री, और इसमें कौन कौन है जो मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी एक बार दोबारा से। हिल्किय्याह याजक, यहोकाम, अकबोर, शापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छी पद पर काम कर रहे हैं, और वो सब इकट्ठे होकर कहाँ पर गए? हुल्दा नबिया के पास। आप सोच सकते हैं अगर आज की डेट में ये सब कुछ होता तो लोग अपने अंदर ये घमंड करते, मैं तो ये बिशप हूँ, मैं ये पादरी हूँ, हमको भी तो परमेश्वर बातें करता है, हम क्यों एक साधारण स्त्री के पास जाकर पूछें कि यहोवा ने क्या बातें की है। लेकिन उस समय के लोगों ने अपने आप को सिर झुकाया, अपने आप को दीन किया। राजा ने भी अपने आप को दीन किया और राजा ने कहा कि जाकर यहोवा से पूछो। और ये सब इकट्ठे होकर, जिसमें महायाजक था, उस समय का जो महायाजक है वो, मंत्री और भी उसके साथ कई लोग जो है कहाँ पर गए हैं? हुल्दा नबिया के पास। और ये हुल्दा नबिया कौन है? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति था जिसका नाम था शल्लूम। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शल्लूम। ये शल्लूम की पत्नी है। और जो शल्लूम जो है वो कौन है? वस्त्रों का रखवाला है। बहुत उस समय बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं था कि वो महल में रह रहे हैं या बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर हैं, लेकिन वो वस्त्रों का रखवाला है। और ये एक साधारण स्त्री है, लेकिन ये स्त्री जो है परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो स्त्री थी, हुल्दा जो नबिया थी, परमेश्वर से बातें किया करती थी, परमेश्वर का भय माना करती थी। और दूसरा हम देखते कि वो निडर थी और उसने परमेश्वर से पूछा। जब ये सब लोग उसके पास गए, उसने परमेश्वर से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं इस बात से क्या है बहुत वो हूँ। यहोवा ने कहा कि जो राजा है जिसने तुमसे
मुझसे ये बातें पूछने के लिए भेजा है, उससे जाकर कहो कि जब तक तू जीवित है, जब तक तू इस पृथ्वी पर है, जो विपत्तियां मैं इज़राइल पर डालने पर हूँ, तुझे अपनी आंखों से देखना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देखना पड़ेगा? क्योंकि तू मेरे सामने दीन हुआ है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन नहीं करते हैं। जब हम इस बहन का कैरेक्टर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक पत्नी है। अगर पत्नी है, इसकी शादी हुई है, तो बहुत स्वाभाविक है कि इसके बच्चे भी होंगे, इसका परिवार भी होगा, ये घर में खाना भी बनाती होगी, अपने लोगों से रिश्तेदारियां भी निभाती होगी। हर एक वो काम जो आज की डेट में स्त्रियां करती हैं, ये भी करती होगी। लेकिन फिर भी ये ऐसी परमेश्वर की दासी थी, ऐसा परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी कि जिससे राजा तक पूछने के लिए भेजता था कि जाकर परमेश्वर यहोवा से जाकर पूछो। और उस पूछने का जो जरिया था वो कौन थी? हुल्दा नबिया थी। बहुत से लोग अभी भी स्त्रियों को बहुत ऐसा ही सोचते हैं कि ये गिरी पड़ी है, अरे ये क्या, ये तो साधारण है, ये हमें क्या बताएंगी, हमें तो परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है, हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और हम तो बहुत ये है, ये याजक है, पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, सेवक है, बहुत सारी बातें, हम तो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और क्या है, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, और बाकी सारे लोगों को क्या है, तुच्छ समझने लग जाते हैं, जिसके कारण विपत्तियां परमेश्वर यहोवा के द्वारा लोगों में पहुंचती हैं। परमेश्वर के लोगों को मान सम्मान ना देकर क्या है, अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। यहाँ पर इस बहन जो साधारण है, ये सारे लोग इकट्ठे होकर, कौन? राजा के मंत्री, राजा के जो उस समय जो भवन के, परमेश्वर के भवन के, सुलेमानी जो मंदिर था, उसके भवन का जो महायाजक थे हिल्किय्याह, कहाँ पहुंचे हैं? इस हुल्दा नबिया के पास पहुंचे। कि हुल्दा नबिया परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी और निडर रहती थी, और ये बताती है कि क्या है, परमेश्वर यहोवा इज़राइल के ऊपर विपत्ति डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि इन्होंने मेरी विधियों को, इन्होंने मेरी आज्ञाओं को टाल दिया है। क्या परमेश्वर का वचन इतना कठोर या इतना कठिन है कि हम उसे मान नहीं सकते, या उस समय के लोग मान नहीं सकते थे? बिल्कुल भी नहीं मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, इसकी विधियां इतनी कठोर नहीं है कि आप उसे मान नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। क्या है उसकी आज्ञा? तू चोरी मत कर, अपने माँ बाप का आदर कर, तू गुनाह मत कर, तू व्यभिचार मत कर, तू खून न कर, तू हत्या न कर, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। जब हम इन आज्ञाओं को टाल देते हैं, मुसीबतें, परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। क्यों ना हम अपने सारे कामों को करके हुल्दा नबिया के समान परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बने, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, अपने परिवार को ठीक से चलाने वाले बने। एक वचन है जो मैं सभी बहनों के लिए पढ़कर सुनाना चाहूंगी, जो हुल्दा नबिया के ऊपर पूरा होता है, और वो मिलेगा आपको नीति वचन 30। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से बोलता है, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 31, सॉरी, नीति वचन 31 में परमेश्वर का वचन बोलता है, इसके 29-30 वर्ष जो है मैं आपके सामने बता सकती हूँ, और 10, 11 और 12 भी मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी। यहाँ पर 10, 11, 12 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ये वो स्त्री थी, क्या है, शल्लूम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भली पत्नी को पाया, जो यहोवा का भय मानने वाली थी, जो अपने कामकाज को ठीक से करने वाली थी, जो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से करने वाली थी, और इन सारी चीजों को निभाते हुए, इन सारे अपने ऊपर जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उनको निभाते हुए
परिवार को संभालते हुए वो क्या कर रही है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए भी कार्य कर रही है, प्रार्थना में अपना समय बिता रही है, परमेश्वर के वचन में अपना समय बता रही है, और जो कुछ भी परमेश्वर उसको बताता था वो कह रही है। और आगे क्या लिखा है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती, उस वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। किसके लिए लिखा है, अपने पति के लिए भला ही व्यवहार करती है। वो प्रार्थना करने वाली स्त्री है और परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है। और यहाँ पर 29 और 30 में लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। उस यरूशलेम के अंदर, उस जगह के अंदर जहां पर इजराइल के अंदर, पूरे इजराइल में परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारी स्त्रियों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन तू उन सब में श्रेष्ठ है। वो स्त्री श्रेष्ठ थी क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, परमेश्वर के वचन को बांटने वाली स्त्री थी, वो निडर स्त्री थी। और लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज ये जो वचन है, आज हम हुल्दा नबिया के ऊपर देखते हैं, और ये हुल्दा नबिया के ही ऊपर नहीं, आज जो भी बहन परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन तू उन सबों में श्रेष्ठ है। इतने सारे इजराइल में स्त्रियों होने के बाद, इतने सारे लोग होने के बाद, इतने सारे परमेश्वर के याजक होने के बाद, इतने सारे राजा के कर्मचारी होने के बाद, एक स्त्री के पास ये लोग आए हैं इकट्ठे होकर और पूछ रहे हैं कि यहोवा क्या कह रहा है। कभी छोटा या बड़ा जो है व्यक्ति परमेश्वर के सामने नहीं होता, अमीर या गरीब परमेश्वर के सामने नहीं होता। जो गरीब भी हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा लोगों को धनी बना देते हैं। परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। और जब ये लोग उसके पास आए, हुल्दा नबिया के पास आए, उसने निडर होकर जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको कहा था, परमेश्वर यहोवा ने उसको कहा था, वो सब कुछ उसने सीधा सीधा इसको शापान मंत्री और हिल्किय्याह याजक को बता दिया और कहा, क्योंकि योशिय्याह राजा यहोवा के सामने दीन हुआ है, मैं इन इजरायली लोगों पर क्या करूंगा, अपनी जलजलाहट को डालूंगा, इन्हें सजा दूंगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों के ऊपर और सांसारिक चीजों के ऊपर, संसार की सृष्टि को ये क्या करने लगे, पूजने लग गए हैं। अगर हमारे माता पिता जीवित हैं, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अगर हमारे माता पिता जीवित हैं, तो क्या हम अपने माता पिता के होते हुए अगर किसी अन्य को अपना माता पिता बना लेंगे और अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा? हमारा सृष्टिकर्ता और जीवित परमेश्वर सिर्फ एक है। और लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने, और आज भी ऐसा ही होता है कि अपने सृष्टिकर्ता को छोड़कर लोग दूसरी चीजों पर, इस संसारिक चीजों पर, क्या है, तारागणों पर, है ना, पेड़ पौधों पर, और इन चीजों को, अपने जीवित परमेश्वर को, अपने पिता को छोड़कर हम इन चीजों के ऊपर चले जाते हैं और उनको अपना ईश्वर करके मानने लगते, जो हमारे परमेश्वर को कभी भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर भी इजरायलियों ने यही किया था और परमेश्वर उनसे नाराज था और चाहता था कि मैं इनको दंड दूंगा। लेकिन जब राजा योशिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़े, अपने मन को दीन किया, तो क्या किया, परमेश्वर ने कहा विपत्ति तो जरूर डलेगी, जरूर लोगों को सजा मिलेगी, लेकिन जो लोग दीन होंगे, योशिय्याह राजा दीन हुआ, क्या तुझको अपनी आंखों से कुछ भी विपत्ति भोगनी नहीं पड़ेगी और तू क्या है, अपनी कब्र को आराम से पहुंचाया जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे और आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए, और जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहता है, हमें प्रार्थना वाला होना चाहिए, अपने परिवार को ठीक से खाना खिलाना चाहिए, अपने परिवार को प्रेम करना चाहिए, और उसके बाद क्या है, हमें पूरा समय परमेश्वर के लिए होना चाहिए। सबसे पहले अपने
परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को प्रथम स्थान देके, उसके बाद आपको जो परिवार दिया है, आपको जो अजीज दिए हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके सभी कार्यों में आशीष देगा और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को बरकत देगा। जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहे उसे बताने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए और ना ही किसी को ये सोचकर पीछे हटना चाहिए कि ये तो अरे साधारण सी स्त्री है, इससे हम जाकर क्यों पूछे। अपने घमंड में आकर कई बार हम परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। लोग सोचने लगते हैं अरे हम इनके पास क्यों जाएं, क्यों इनसे बोले। जैसे कि मोसेस के टाइम में हुआ था, मूसा के टाइम में हुआ था। जब मूसा से परमेश्वर बातें किया करता था तो हारून के मन में और मरियम के मन में जो उसकी बहन थी ये बात आई, हम भी तो परमेश्वर के लोग हैं, हम भी तो परमेश्वर के नबी हैं, परमेश्वर हमसे भी तो बातें करता है, मूसा से ही क्यों। ऐसे ही आज भी होता है। लोग सोचते हैं अरे हम भी परमेश्वर के लोग हैं, हमसे भी तो परमेश्वर बातें करता है। अब पूछने में झिझकते हैं, प्रार्थना करवाने में झिझकते हैं। हम इनसे साधारण लोगों से क्यों प्रार्थना करवाएं। परमेश्वर कोई ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, काला गोरा कभी नहीं देखता। परमेश्वर ने जिसको चुना है उसके द्वारा परमेश्वर बहुत कार्य करता है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप परमेश्वर की तरफ मुड़िए, समय बहुत बुरा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। इससे पहले कि पछताना पड़े, अपने मन को योशिया की तरह दीन करिए, नम्र बनाइए, परमेश्वर का भय मानिए और परमेश्वर के लोगों का आदर करिए, अपने लोगों का आदर करिए। परमेश्वर के ऊपर जितना भी हो सकता है परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लिए, उसके कार्यों के लिए अपने आप को दे दीजिए। परमेश्वर जब हुल्दा नबिया से बात कर सकता है, मोसेस से बात कर सकता है, नबिया के द्वारा, बहुत सारे नबियों के द्वारा बात कर सकता है, आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है, आपको भी वो इस्तेमाल करेगा। लोग सोचते हैं हमारे पास तो बहुत काम है, हमारा परिवार इतना बड़ा है, रोटियां बनाते बनाते हम थक जाते। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों को क्या है, समय पे भोजन कराती है, अपना खाना जो है दूर से मंगवाती है। नीति वचन 31 में ऐसा लिखा हुआ है। अपनी सभी चीजों को कायदे से ठीक ढंग से करिए, परमेश्वर आपको संभालेगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा और आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके अजीजों को, आपके रिश्तेदारों को आपके द्वारा, आपकी कलीसिया को आपके द्वारा बरकत दे। और लोगों को भी चाहिए कि वो परमेश्वर के लोगों का आदर करें। परमेश्वर में जितनी भी बहनें पाई जाती हैं उनका आदर करें, इज्जत करें। और जो कुछ भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर का भय माने, अपने से बड़ों का आदर करें, अपने परिवार में प्रथम स्थान जो है परमेश्वर को दे। इस हुल्दा नबिया के पास इसकी पहचान ये थी कि वो यरूशलेम में रहती है, एक नए टोले में रहती है, बस इसकी इतनी ही पहचान है। सिर्फ 2 ही वर्ष इसके बारे में लिखी है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि राजा कहता है कि जाकर यहोवा से पूछो। और जब यहोवा से पूछने की जब बारी आती है तो कोई हिल्किया नबी के पास, हिल्किया महायाजक के पास पूछने के लिए नहीं गए। वो हिल्किया महायाजक यहोवा से पूछने डायरेक्ट नहीं गया, वो एक साधारण स्त्री के पास गया, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर का भय मानने वाली और ये परमेश्वर की दासी है, परमेश्वर की क्या है, वो दासी है जो परमेश्वर से बातें करती है। और ये सारे लोग मिलकर कहां पर गए, हुल्दा नबिया के पास गए। आज परमेश्वर का बात करने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन है, याजक है, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सेवक हैं, आप उनकी सुनिए। परमेश्वर के वचन को आदर दीजिए, परमेश्वर को आदर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है और हम सब उसके लिए तैयारी करें, जान देने तक विश्वासी रहे, तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। प्रभु आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है और अपने राज्य में आपको लेने के लिए तैयार है। जरूरत है पश्चाताप करें, अपने आप को दीन बनाए और परमेश्वर के लोगों का और परमेश्वर का भय माने। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।